Today I recite a story. प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे थे। ब्राह्मण बहुत परिश्रमी थे, लेकिन दिनरात मेहनत करने के बाद भी उनके घर में कभी धन और सुख नहीं टिकता था। कर्ज, बीमारी और दुख हमेशा उनके जीवन में बने रहते थे। एक दिन ब्राह्मणी बहुत दुखी होकर पास के मंदिर में गई। वहाँ एक वृद्ध साधु मिले। ब्राह्मणी ने अपने जीवन की सारी पीड़ा साधु को सुना दी। साधु ने करुणा से कहा, हे देवी, यदि तुम श्रद्धा और नियम के साथ पूर्णिमा का व्रत करोगी और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करोगी, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मणी ने साधु की बात मान ली। अगली पूर्णिमा से उसने पूरे विधि विधान से व्रत रखना शुरू किया। वह दिन भर उपवास करती, शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देती और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कथा सुनती। पहली पूर्णिमा को उसे कुछ विशेष अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। दूसरी और तीसरी पूर्णिमा भी श्रद्धा से व्रत रखा। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। पति को अच्छा काम मिलने लगा, बच्चों की सेहत सुधरने लगी और घर में शांति आने लगी। एक दिन पूर्णिमा की रात, जब ब्राह्मणी चंद्रमा की पूजा कर रही थी, उसने मन ही मन माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, माँ, यदि मैंने सच्चे मन से व्रत किया है, तो मेरे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें। उस रात माता लक्ष्मी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और संयम से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। कुछ ही समय में ब्राह्मण परिवार समृद्ध हो गया। उनका घर खुशियों से भर गया। लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया और हर पूर्णिमा को व्रत रखना जारी रखा। मोरल: पूर्णिमा व्रत हमें सिखाता है कि श्रद्धा, धैर्य और नियम से किया गया व्रत जीवन की कठिनाइयों को भी बदल सकता है। यह व्रत केवल धन के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति, सकारात्मकता और आत्मिक बल के लिए भी किया जाता है।